हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। जब भी हम किसी भी सिस्टम के अंदर विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमें बहुत सारे यूजर इनपुट देने पड़ते हैं। लाइक एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट को एग्री करना पड़ता है, यूजर नेम क्रिएशन हो वो भी हमको मैन्युअली करना पड़ता है, वाईफाई का सेटअप बीच में ही आ जाता है वो हमें मैन्युअली करना पड़ता है या फिर हम स्किप कर देते हैं। और विंडोज 11 के अंदर तो ऑनलाइन यूजर अकाउंट भी हमको बनाना पड़ता है, कंपलसरी हो गया है। तो ऐसे बहुत सारी यूजर इनपुट है जो हमें मैन्युअली क्रिएट करने पड़ते हैं। लेकिन कितना अच्छा हो कि सारा काम ऑटोमेटिक हो जाए, हमें मैन्युअली कुछ भी नहीं करना पड़े। जी हाँ, ऐसा करना बिल्कुल पॉसिबल है। तो चलिए आज की टेक्नोलॉजी शुरू करते हैं। जब भी हम विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो जितने भी यूजर इनपुट हमारे सामने आते हैं उनकी हम पहले से ही एक आंसर शीट बना करके तैयार रख सकते हैं और इंस्टॉलेशन के दौरान विंडोज सेटअप उस आंसर शीट से ही वो सारे यूजर इनपुट खुद कैप्चर कर लेता है और ये सारा काम ऑटोमेटिक हो जाता है। XML क्रिएट करने के लिए अगर मैं ऑफिशियल तरीके की बात करूं तो यहां पर आपको विंडोज ADK जो है वो आपके सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको विंडोज की ISO को उसके अंदर माउंट करना पड़ेगा और जिस भी कैटेगरी का आपको XML क्रिएट करना है या फिर आंसर क्रिएट करना है वो पर्टिकुलर कैटेगरी आपको ओपन करनी है। उसके बाद वहां पर आपको उसके आंसर्स टाइप करने हैं और इस तरह से हर एक कैटेगरी को आपको मैन्युअली आंसर देना होगा। और ये जो तरीका है दोस्तों बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही ज्यादा टेक्निकल है, लेकिन मैं यहां पर आपको एक बहुत ही ईजी वे बताने वाला हूं जो एक नॉन टेक्निकल बंदा भी आसानी से कर सकता है। आंसर फाइल बनाने का जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, उससे आप विंडोज 10 और विंडोज 11 दोनों के लिए आप आंसर फाइल बना सकते हैं। और विंडोज 11 के लिए अगर आप बना रहे हैं तो इसमें एक और खास बात यह है कि विंडोज 11 की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आप उसको इजीली बाईपास कर सकते हैं। यूजर अकाउंट क्रिएशन की जो कंपलसरी है, जो इसमें माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट लॉगिन करना आपको कंपलसरी है, उसको भी आप बाईपास कर सकते हैं और एक ऑफलाइन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको आना है इस वाली वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। ये वेबसाइट का नाम आप यहां पर नोट कर लीजिए, वैसे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले है फॉर्मेट डेट टाइम करेंसी एंड नंबर्स अकॉर्डिंग टू द लोकल एंड कल्चर, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट की जगह पर हम यहां पर कर देते हैं इंग्लिश इंडिया, ठीक है। तो यहां पर कीबोर्ड लेआउट भी इंडिया हो गया है एंड होम लोकेटर भी इंडिया हो गया है, ओके। सेकंड चीज है यहां पर प्रोसेसर आर्किटेक्चर टाइप। तो विंडोज 11 के लिए अगर आप कर रहे हैं तो यहां पर आपको 64 ही सिलेक्ट करना है। वैसे बेसिकली 64 ही आप रहने दीजिए, ओके, क्योंकि आजकल सभी सिस्टम्स के अंदर 64 ही काम में लिया जाता है, ओके। अब देखो, इसके बाद आता है सेटअप सेटिंग, ओके। अगर आप विंडोज 11 के लिए XML तैयार कर रहे हैं, आंसर तैयार कर रहे हैं, तो यहां पर आपको बाईपास विंडोज 11 रिक्वायरमेंट चेक टिक कर देना है एंड देन यहां पर आपको करना है अलाउ विंडोज 11 टू बी इंस्टॉल विदाउट इंटरनेट कनेक्शन, तो यहां पर आपको चेक कर देना है। एंड देन इसके बाद आता है कंप्यूटर नेम। आपने जब भी विंडोज इंस्टॉल की होगी तो आपने देखा होगा कि ऑटोमेटिक कंप्यूटर नेम ले लेता है, बाद में आपको मैन्युअली उसको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पर हम पहले से ही इसको नाम दे सकते हैं। तो चूज ए कंप्यूटर नेम योरसेल्फ पे आपको क्लिक करना है एंड देन मैं यहां पर दे देता हूं टेक्नोबाजी PC, ठीक है। एंड देन इसके बाद यहां पर है टाइम जोन। तो टाइम जोन हम यहां पर सेट करते हैं मैन्युअली अकॉर्डिंग। इंडिया में चलता है GMT 5:30, तो मैं यहां पर ये लेता हूं UTC 5:30 चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली। इसके बाद ऑप्शन आता है पार्टीशनिंग एंड फॉर्मेटिंग का ऑप्शन, ठीक है। यहां पर आपको ऑप्शन मिलते हैं GPT करना है, MBR करना है और रिकवरी पार्टीशन आपका कितने साइज का होना चाहिए, विंडोज रिकवरी फाइल बनाए या नहीं बनाए पार्टीशन, वो भी आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और पर्टिकुलर आप पार्टीशन को फॉर्मेट करना चाहते हैं, कौन से फॉर्मेट के अंदर फॉर्मेट करना चाहते हैं, कितना साइज का आप पार्टीशन देना चाहते हैं, ये सारा आप कमांड स्क्रिप्ट यहां पर टाइप कर सकते हैं। लेकिन मैं दोस्तों रिकमेंड करता हूं कि इस ऑप्शन को आप मैन्युअली रहने दें, ये वाला ऑप्शन। क्यों? क्योंकि कई बार होता है कि जो यूजर है उसने एक ही SSD के अंदर या फिर एक ही स्टोरेज डिवाइस के अंदर मल्टीपल पार्टीशन क्रिएट करके रखता है, वो जिसके अंदर विंडोज भी है और डेटा भी है। अगर यहां पर आपने इनमें से कोई सा भी ऑप्शन चूज किया तो ये क्या करेगा, सिंगल पार्टीशन क्रिएट कर देता है और जितना भी डेटा है आपका सारा फॉर्मेट हो जाएगा। तो डेटा लॉस्ट के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको ये वाला जो पर्टिकुलर ऑप्शन है ये आपको मैन्युअली ही रहने देना है ताकि हम पार्टीशन मैन्युअली क्रिएट कर सके और डेटा वाला पार्टीशन को हम लीव छोड़ सके, ओके। इसके बाद ऑप्शन आता है विंडोज एडिशन का ऑप्शन, जहां पर आपको यूज ए जेनेरिक प्रोडक्ट की। अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक आपका सिस्टम
पर्टिकुलर एक ही एडिशन इंस्टॉल करता रहे, तो यहाँ से आप कोई सा भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं पर्टिकुलर ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि क्या होता है कि जो प्री इंस्टॉल विंडोज़ वाले लैपटॉप या डेस्कटॉप आते हैं उनके अंदर मोस्टली विंडोज़ का होम एडिशन इंक्लूड होता है और मैनुअली कई बार हमको प्रोफेशनल भी चूज करना पड़ता है। तो ये हम मैनुअली चूज कर सके, इसके लिए हमें क्या करना है, एंटर योर ओन प्रोडक्ट की ड्यूरिंग सेटअप, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये लाइसेंस विंडोज के लिए काफी जरूरी है, तो ये वाला ऑप्शन भी मैं मैनुअली छोड़ देता हूं। अब देखो यहां पर ऑप्शन आता है इसके बाद यूजर अकाउंट्स का ऑप्शन। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सेटअप के दौरान ही एक यूजर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए, तो यहां पर आपको यूजर का नाम देना है। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर एडमिन एंड यूजर, दो यूजर ये क्रिएट करके रखता है एंड इसका पासवर्ड भी पासवर्ड रखता है ये। तो मैं यहां पर सेकंड यूजर को तो हटा देता हूं एंड पासवर्ड यहां पर मैं हटा देता हूं और इसकी जगह पर मैं नाम दे देता हूं टेक्नोबाजी। आप चाहे जो भी अपना चॉइस का नाम यहां पर दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके जस्ट नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है, फर्स्ट लॉग ऑन ऑप्शन। ठीक है, अब जो हमने ऊपर ये जो यूजर बनाया है दोस्तों, इससे डायरेक्ट ऑटोमेटिक आपका सिस्टम लॉगिन हो जाए, तो ये आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है, लॉग ऑन टू द फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट अबाउ। इससे अगर आप चाहते हैं कि इसका जो बाय डिफॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है उससे लॉगिन हो और उसका पासवर्ड आप जो देना चाहते हैं उससे लॉगिन हो, तो यहां पर आप वो सेटिंग भी कर सकते हैं। तो इसको भी मैं क्या कर देता हूं, ये जो यूजर नेम हमने बनाया है इसी से लॉगिन हम रहने देते हैं। ओके, एंड देन यहां पर है इसका पासवर्ड एक्सपायरेशन ऑप्शन। मैं नहीं चाहता कि भाई यूजर का जो पासवर्ड हो एक्सपायर हो, तो मैं यहां पर पासवर्ड डू नॉट एक्सपायर पे टिक रहने देता हूं। इसके बाद है अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी, तो यहां पर हम इसको डिफॉल्ट पॉलिसी पे ही रहने देते हैं, इसमें भी हम कोई ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अब यहां पर इसके बाद आता है ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, अब यहां पे बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे टिक्स हैं, टूल्स हैं जिनको आपको मैनुअली चेक करना होगा। जैसे कि डिसेबल विंडोज डिफेंडर, अगर आप विंडोज डिफेंडर को डिसेबल करना चाहते हैं तो ये चेक कर सकते हैं, मैं इसको लीव कर देता हूं। ठीक है, अब डिसेबल सिस्टम प्रोटेक्शन सिस्टम रिस्टोर, इसे भी हमको डिसेबल नहीं करना है। अनेबल लॉन्ग पाथ, ये भी ठीक है। अनेबल रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, बिल्कुल ये हमको चाहिए, तो हम यहाँ पर इसे अनेबल कर देते हैं। हार्डन ACL, इसको भी छोड़ देते हैं हम। अलाउ एग्जीक्यूशन ऑफ पावर सेल, ये भी छोड़ देते हैं। डू नॉट अपडेट लास्ट एक्सेस टाइम स्टैम्प, ये भी छोड़ देते हैं। डू नॉट रिबूट विद यूजर साइन इन, ये भी हम छोड़ देते हैं। टर्न ऑफ सिस्टम साउंड, कोई दिक्कत नहीं है। डिसेबल ऐप सजेशन, इसको हम डिसेबल कर देते हैं, बिल्कुल, क्योंकि फालतू के ऐप को ये रिकमेंड करता रहता है। डिसेबल विजिट्स, इसको भी हम कर देते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा विंडोज 11 के अंदर राइट हैंड साइड के ऊपर बहुत सारे विजिट्स आते रहते हैं ऑटोमेटिक, जो इरिटेट करते हैं, तो इसको भी मैं डिसेबल कर देता हूं। अब इसके बाद ऑप्शन आता है इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स कैस्ट एडिशन, तो ये भी हम छोड़ देते हैं। अब इसके बाद ऑप्शन आता है प्रिवेंट डिवाइस इंक्रिप्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है दोस्तों। अब जब भी कोई भी ब्रांडेड लैपटॉप या डेस्कटॉप जिसके अंदर TPM 2.0 ऑन है, सिक्योर बूट ऑन है, तो जब भी आप विंडोज 10 या विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपकी जो स्टोरेज डिवाइस है वो ऑटोमेटिक बिट लॉकर इंक्रिप्टेड हो जाती है। तो अगर आप ये नहीं चाहते कि ऑटोमेटिक इंक्रिप्टेड हो, तो ये वाला ऑप्शन आपको टिक कर देना है, मैं इसके टिक कर देता हूं। ओके, इसके बाद है ऑडिट प्रोसेस क्रिएशन इवेंट, ये भी हम छोड़ देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ऑप्शन आता है वायरलेस सेटअप का ऑप्शन। अब देखो यहां पर बाय डिफॉल्ट क्या है, कॉन्फ़िगर वाईफाई इंटरेक्टिवली ड्यूरिंग विंडोज सेटअप, तो हमको मैनुअली नहीं करना पड़े, सारा काम ऑटोमेटिक हो जाए, तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको स्किप कर देते हैं। ओके, देन इसके बाद कॉन्फ़िगर वाईफाई यूजिंग नहीं, ओके। एक्सप्रेस सेटिंग के अंदर डिसेबल ऑल हम कर देते हैं। ये वो सेटिंग है जिसके अंदर आपने देखा होगा कि जब वो पर्सनलाइज डेटा, इंक, ये तरह के अलग अलग 6 ऑप्शन देता है, वो वाली सेटिंग अगर आपको डिसेबल करनी है तो ये वाला एक्सप्रेस सेटिंग वाला ऑप्शन है, इसको आप डिसेबल कर दीजिए, दैट्स इट। अब इसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है रिमूव ब्लॉटवेयर। विंडोज के साथ में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस भी साथ में आ जाती है जो कि हमारे किसी काम की नहीं होती और सिस्टम को जबरदस्ती एंगेज करके रखती है। तो इन सारे ऑप्शंस के अंदर जो भी आपको रखना है वो आप लीव कर दीजिए और जो भी ब्लॉटवेयर आपको हटाना है उन सब पे आपको टिक कर देना है। मैंने काफी सारे ऑप्शंस के ऊपर टिक कर दिया है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ओके, अब इसके बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है रन कस्टम स्क्रिप्ट्स, तो बहुत सारे टाइप की स्क्रिप्ट्स आप यहां पर रन कर सकते हैं और अलग अलग टाइम पर रन आप ऑटोमेटिक करवा सकते हैं। लाइक स्क्रिप्ट टू रन इन द सिस्टम कॉन्टेक्स्ट बिफोर यूजर अकाउंट आर क्रिएटेड, अगर आप ये चाहते हैं तो यहां पर आप जो भी स्क्रिप्ट देंगे वो यहां पर ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट हो जाएगी। अब यहां पर आप चाहें तो बैच कमांड दे सकते हैं CMD प्रॉम्प्ट की, या फिर आप चाहें तो कोई रजिस्ट्री, अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो वो रजिस्ट्री आप यहां पे टाइप कर सकते हैं। इसी तरह से काफी सारे इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं, जो आपको सही लगता है आप कर सकते हैं। और इसी तरीके से सेकेंड स्क्रिप्ट आता है स्क्रिप्ट टू मॉडिफाई द डिफॉल्ट यूजर रजिस्ट्री हिव्स, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं फिलहाल इन सभी को
छोड़ देता हूं, इसमें कोई भी एडिशन मैं नहीं कर रहा हूं। ओके, देन इसके बाद हमें करना क्या है, विंडोज डिफेंडर एप्लीकेशन कंट्रोल, यहां पर डू नॉट कॉन्फ़िगर WDAC पॉलिसी पे ये बाय डिफॉल्ट टिक है, तो हम इसको यहां ही रहने देते हैं, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं करते हैं। एंड देन इसके बाद काफ़ी सारे प्लेसेस होल्डर्स हैं, ये भी हम यहाँ पर नहीं छेड़ते हैं क्योंकि काफ़ी सारी इसमें अलग अलग चीज़ें हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली इसको स्टडी करना पड़ेगा अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो ये हम सारी चीज़ें रहने देते हैं। एक बार आप कंफर्म हो जाए कि जो भी सेटिंग आपको करनी थी आपने कर ली है, दोबारा एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिए एंड देन इसके बाद सबसे बॉटम में आ जाइए। ओके, एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड .xml फाइल, क्लिक करना है एंड ये आपकी XML जो है वो डाउनलोड हो जाती है। आंसर फाइल तो आपने बना ली, लेकिन अब इसको यूज कैसे करना है, तो देखो बहुत ही सिंपल है। तो जो भी आपके पास पेन ड्राइव है विंडोज 10 या विंडोज 11 या फिर जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपने XML बनाई है, पेन ड्राइव को सिस्टम से कनेक्ट करना है एंड देन इसके बाद आपकी जो XML फाइल है, आंसर फाइल है, उसको करना है कॉपी एंड आपको पेन ड्राइव के रूट डायरेक्टरी के ऊपर ही कर देना है पेस्ट, यानी कि डबल क्लिक करने के बाद आपको इसको सिंपल पेस्ट कर देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, किसी भी फोल्डर के अंदर आपको इसको पेस्ट नहीं करना है, पेन ड्राइव को जस्ट ओपन किया एंड इसी रूट डायरेक्टरी के अंदर ही इसको पेस्ट कर देना है। अगर आपने इसको और कहीं पेस्ट किया तो ये काम नहीं करेगा। तो देखा आपने कितना मुश्किल सा लगने वाला काम हमने किस तरह से आसान स्टेप्स के अंदर कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों हम यहाँ पर इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और टेक्निकल वीडियोस लेकर आते रहते हैं, तो इसलिए अगर अभी तक आपने टेक्नोबाजी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की भैया, कर लो, फटाफट कर लो, क्योंकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।